चंपावत की जनता को सीएम धामी ने दी सौगात। 50 करोड़ रुपए से अधिक की योजनाओं का किया शिलान्यास और लोकार्पण। ओडिशा में ट्रेन हादसे के चलते रोड शो और सांस्कृतिक कार्यक्रम किए रद्द। बीजेपी के महाजनसंपर्क अभियान पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने किया कटाक्ष। कहा, बीजेपी कितने भी अभियान कर दे उसको नहीं मिलेगा फायदा। जनता चुनाव में किए वादों पर मांगेगी जवाब। जोशीमठ में बीआरओ ने बनाया नया रिकॉर्ड। मलारी हाईवे ब्रिज का निर्माण 3 दिनों में पूरा। भारत चीन सीमा पर 1.5 माह पहले टूटा था पुल। यमुना घाटी में आज बाजार रहे बंद। विशेष समुदाय के लड़कों पर लगा है लड़की भगाने का आरोप। सुरक्षा को लेकर पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च। नमस्कार, IND 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्षिता सिंह और स्वागत है आपका बुलेटिन देवभूमि लाइव में। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चंपावत पहुंचे, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया। इस दौरान सीएम धामी ने गोलू देवता के मंदिर में जाकर दर्शन किए और पूरे विधि विधान से पूजा पाठ किया। साथ ही विकास के लिए 50 करोड़ 54 लाख की 42 योजनाओं का लोकार्पण किया और आम जनता से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी। वहीं सीएम धामी ने श्रमिक सुविधा केंद्र का शुभारंभ भी किया। चंपावत को विकास की दृष्टि से प्रदेश का आदर्श एवं अग्रणी जनपद बनाने के लिए एक मजबूत आधार, किसी मकान को बनाने से पहले जिस प्रकार से एक अच्छा फाउंडेशन बनाया जाता है, अच्छी नींव बनाई जाती है, उसी प्रकार से चंपावत को आदर्श और अग्रणी जिला बनाने के लिए एक मजबूत आधार इसका तैयार किया जा चुका है, जिसे आने वाले वर्षों में विकास की एक शक्तिशाली नींव, एक शक्तिशाली भवन इस पर तैयार होगा। आज गोलू देवता के आशीर्वाद से मेरे द्वारा चंपावत में अनेक लोक निर्माण विभाग, पेयजल विभाग, सिंचाई विभाग, श्रम विभाग सहित विभिन्न अनेकों योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास यहाँ पर किया गया है। इन सभी योजनाओं के जितनी योजनाएं पिछले विगत 1 वर्ष से लेकर आज तक प्रारंभ हुई है, इन सभी योजनाओं के पूरा होने पर जब ये सारी योजनाएं पूरी हो जाएंगी तो आप तय मानिए कि एक नए युग का सूत्रपात होगा। विकास की एक नई गंगा यहाँ बहनी प्रारंभ हो जाएगी। इसके साथ ही आज मुझे यह भी बताया गया है कि श्रम विभाग के अधीन BOCW बोर्ड द्वारा संचालित योजनाओं के माध्यम से 1 वर्ष में हमारे इस जनपद में करीब 510 लाभार्थियों को 2 करोड़ रुपए से भी अधिक की धनराशि यहाँ पर प्रदान की गई है। भाइयों बहनों, आज का ये दिन मेरे लिए कई अर्थों में अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज ही के दिन चंपावत उपचुनाव में रिकॉर्ड मतों से प्रदेश के विकास के लिए आप सब लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया था। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चंपावत पहुंचे, जहां 1 वर्ष पूर्ण होने पर अपने भ्रमण कार्यक्रम के दौरान उनका भव्य स्वागत हुआ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उड़ीसा में हुई रेल दुर्घटना को बहुत ही दुखद और कष्टकारी बताया। वहीं सीएम ने विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन को निरस्त कर दिया। सीएम धामी ने हादसे में हताहत यात्रियों के प्रति शोक संवेदना व्यक्त करते हुए 2 मिनट का मौन रखा और घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की। उड़ीसा में रेल दुर्घटना हुई है। उस रेल दुर्घटना में काफ़ी जान माल की हानि हुई है, काफ़ी लोग को हताहत हुए हैं, स्वर्गवासी हुए हैं। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उन सभी को अपने श्री चरणों में स्थान दे और उनके परिवार के लोगों को जो असमय इतना बड़ा कष्ट आया है, इतनी बड़ी हानि हुई है, भगवान उनको इस कष्ट को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। आज
क्योंकि काफ़ी सारे कार्यक्रम यहाँ पर होने थे और उसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम भी थे और यहाँ पर रोड में भी लोगों के बीच में जाना था, अभिवादन था। उन सभी को हम लोगों ने इस दुख की घड़ी में निरस्त कर दिया। लेकिन मैं आभारी हूँ चंपावत की देवतुल्य जनता का कि उन्होंने आज 1 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में जो कार्यक्रम थे उस कार्यक्रम में बहुत बढ़ चढ़कर अपनी शिरकत करी है। और ऐतिहासिक दिन आज से ठीक 1 साल पहले जो एक इतिहास चंपावत की जनता ने बनाया था, वो चंपावत के साथ साथ पूरे उत्तराखंड के लिए भी ऐतिहासिक दिन था। देहरादून में बद्री केदार समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी के बयान का समर्थन किया है। अजेंद्र अजय ने कहा कि किसी भी धार्मिक स्थल की एक गरिमा होती है, इस मर्यादा का पालन सबको करना चाहिए। साथ ही जो वस्त्र है वह भी मर्यादित होने चाहिए। बता दें कि अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी ने कहा कि युवतियों को तभी शिव के 3 मंदिरों में दर्शन करने दिया जाएगा जब वे 80% कपड़े पहनकर आएंगी। ये स्वाभाविक रूप से सही बात है कि जो धार्मिक स्थल हैं उनकी एक मर्यादा होती है, गरिमा होती है। उस मर्यादा और गरिमा का सबको पालन करना चाहिए। आप धार्मिक स्थल पे जाते हैं तो स्वाभाविक रूप से धार्मिक स्थलों की जो धार्मिक परंपराएं हैं, मान्यताएं हैं, उनका पालन सभी को करना चाहिए और वहाँ पर मर्यादित व्यवहार होना चाहिए, हमारा मर्यादित आचरण होना चाहिए और जो वस्त्र हैं वो भी मर्यादित होने चाहिए। अमर्यादित वस्त्र पहन करके धार्मिक स्थलों में जाना और वहाँ पर उसको पर्यटक स्थल के रूप में उसके प्रति नज़रिया रखना बिल्कुल भी उचित नहीं है। धामी सरकार ने राज्य कर्मचारियों और पेंशनर्स को बड़ी सौगात दी है। बता दें कि सरकार ने महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी का आदेश जारी कर दिया है, जिसके चलते अब राज्य कर्मचारियों का डीए बढ़कर 42% हो गया है। प्रदेश के करीब 3 लाख कर्मचारी और पेंशनर्स को इसका लाभ मिलेगा। वित्त सचिव दिलीप जावलकर ने डीए बढ़ोतरी के आदेश जारी किए। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने डीए बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी थी। उत्तराखंड में 2024 लोकसभा चुनाव को जीतने के लिए भाजपा ने उत्तराखंड में महाजनसंपर्क अभियान की शुरुआत की है। भाजपा के इस महाजनसंपर्क अभियान पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने तंज कसा है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि जनता समझ चुकी है, भाजपा कितने ही अभियान चला ले उसका लाभ उसे नहीं मिलेगा। भाजपा के नेता जब लोगों के घर जाएंगे तो उन्हें जनता के सवालों का जवाब देना पड़ेगा। महंगाई, बेरोजगारी, भर्ती घोटाले समेत कई सवाल जनता भाजपा के नेताओं से पूछेगी। कांग्रेस भी इंतजार कर रही है कि भाजपा के नेता जनता के बीच जाएं और जनता के सवालों का सामना करें। ये उनका अपना अंदरूनी मामला है, वो कोई भी तैयारी कर रहे हैं। हमारी अपनी तैयारी, हमने चिट्ठियों के माध्यम आज की चिट्ठी से शुरुआत भी की। हम घर घर अभियान में भी हैं और मैंने जो अभी तक पकड़ा है लोगों से, लोग 2-3 चीज़ों को पकड़ना रहा है। लोग अंकिता के बारे में प्रश्न इनसे करना चाहते हैं। लोग भर्ती घोटाले में जिस तरीके से बॉबी पवार और उसके साथियों की पिटाई करी गई उसके बारे में प्रश्न करना चाहते हैं। और इन सब चीज़ों के लिए बीजेपी को तैयार रहना चाहिए। वो कितने ही सबूफे छोड़ लें, इसी तरीके की हरकतें इन्होंने कर्नाटक में भी करी। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण जनपद उत्तरकाशी के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंची। उन्होंने गंगोत्री विधानसभा के विभिन्न स्थानों पर स्थानीय ग्रामीणों और भाजपा कार्यकर्ताओं से बात की। बता दें कि भारत के इतिहास में गंगोत्री विधानसभा का अब तक ये रिकॉर्ड रहा है कि जिस पार्टी का उम्मीदवार यहां से जीतता है, केंद्र और राज्य में उसी की सरकार बनती है। वहीं यह भी हकीकत है कि उत्तराखंड बनने के बाद आज तक यहां से कोई कैबिनेट मंत्री नहीं बना है। यहां की जनता चाहती है कि धामी सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार में यहां कोई प्रतिनिधित्व मिले, जिस पर विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि इस बार जरूर गंगोत्री विधानसभा को धामी कैबिनेट में स्थान मिलेगा।
निश्चित रूप से हमारी सरकार सर्वांगीण विकास की पक्षधर रहती है और हम चाहते हैं उत्तरकाशी जनपद को इस बार सरकार में जब भी विस्तार होगा तो निश्चित रूप से हमारी आशाएं और अपेक्षाएं हैं कि उत्तरकाशी जनपद को भी प्रतिनिधित्व मिले। और आपकी बात आपने कही है, विधायक जी बैठे हैं, ये जरूर वहां तक आपकी बात पहुंचाएंगे और हमें तो खुशी है जितने नौजवान आए, नेतृत्व संभाले, आगे चलाएं, क्योंकि आखिर पूरा उत्तराखंड का जो फ्यूचर है वो इन्हीं नौजवानों पर डिपेंड करता है। तो जितने नए बच्चे, नए लोग आएंगे, नेतृत्व संभालेंगे, उतना विकसित और आगे बढ़ेगा उत्तराखंड। आधुनिक युग का श्रवण कुमार अपनी मां को स्कूटर पर भारत दर्शन करा रहा है। युवक के पास 20 साल पुराना चेतक स्कूटर है, उतने ही इसके हौसले बुलंद हैं। ये युवक अपनी माता के संकल्प को पूरा करने जा रहा है। युवक ने अपनी मां को भगवान बद्री विशाल के दर्शनों का पुण्य लाभ कराया है। ये युवक 14 जनवरी 2018 में मातृ संकल्प यात्रा पर निकला है। युवक ने नेपाल, भूटान, म्यांमार के दर्शनीय स्थलों के दर्शन मां को करा दिए हैं और इन दिनों वे 4 धाम यात्रा पर हैं। उत्तरकाशी में प्रशासन अवैध निर्माण को लेकर सख्त है। प्रशासन की टीम ने कुफियारा क्षेत्र में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। यहां पर बड़े पैमाने पर भवनों का निर्माण कर रहे हैं। बार बार नोटिस के बाद भी अवैध निर्माण जारी है। ये समय समय पर होते रहते हैं और हम लोगों के द्वारा रोकथाम बराबर की जाती है। हमारे पास VIP है, अन्य लोगों के जो है ज़मीन संबंधी कागज होते हैं, वो सारे काम करने के बाद बच्चों के प्रमाण पत्र होते हैं स्कूलों के। उसके बाद भी हम सुबह 8 बजे से 9-10 बजे तक अपने उसको PRD को या 4th क्लास को या खुद आके देख रेख करके जो भी कहीं काम हो रहा होता उसको रोक टोक करके भेज देते हैं वापस। उसके बाद ये लोग क्या करते हैं, जो भूमाफिया हैं, पहले तो बेचने वाले गलती है, जो सरकारी ज़मीन को बेच रहे हैं उनके विरुद्ध भी हमने लिखा है, ऊपर रिपोर्ट दे रखी है सरकार को, ठीक। और जो चिन्हित करे हुए हैं पहले से भी 184 लोग हैं मेरे यहाँ और 186 लोग उधर हैं, ठीक है, तो उनकी हमने रिपोर्ट कर रखी। बट ये है कि बीच बीच में जहाँ पर नव निर्माण हो रहा उनको भरपूर प्रयास करा मैंने अपने स्तर से भी, अपने अधिकारियों के स्तर से भी, क्योंकि लापरवाही उस बंदे की है जो देख रहा है कि सरकारी ज़मीन को हम ले रहे हैं और फिर उसके बाद खुद निर्माण कर रहे। ऐसे कई लोग हैं जो हमारे पहले पटवारी जी ने रिपोर्ट दी है, उसके बाद भी निर्माण कार्य नहीं रुक रहा है। बार बार मैं भी आया हूँ, पटवारी जी भी आए हैं, कई बार हम यहाँ पे आ चुके हैं। जहाँ तक ये बात रही इनकी, तो ये हम खुद रुकाने आए थे, उस टाइम बुनियाद स्तर का मामला था। अब क्या हो रहा है कि ये रातों रात जो काम निर्माण कर रहे हैं, SDM साहब का आदेश है, पटवारी जी की रिपोर्ट है, उसके बाद भी निर्माण कार्य रोका जा रहा है। आज की डेट में ये रोका जा रहा है और ये कार्रवाई एक की विशेष पे नहीं है, सभी पे ये कार्रवाई होगी और आगे भी चलती रहेगी। राजस्थान रॉयल्स टीम के सदस्य और उभरते खिलाड़ी ध्रुव जुरेल ने कहा कि राजस्थान रॉयल्स और रेडबुल के बीच अनूठी साझेदारी भारत के सबसे बड़े क्रिकेट टैलेंट हंट्स में से एक की शुरुआत करेगी। राजस्थान रॉयल्स की एक टीम उन प्रमुख खिलाड़ियों की बारीकी से निगरानी करेगी और उन्हें चुनेगी जो प्रभावित करने के लिए बाध्य हैं। ध्रुव जुरेल ने कहा कि राजस्थान रॉयल्स को रेडबुल कैंपस क्रिकेट से जुड़कर खुशी हो रही है। यह निस्संदेह एक प्रमुख क्रिकेट टूर्नामेंट है जो भारत में उभरते क्रिकेटरों को एक मंच प्रदान करता है। यही होगी कि अपने आप को जितना हो सके बेटर, अपने आप को जितना हो सके बेटर करो। सेटल मत हो कि आप मैं इतना हो गया, मैं सेटल हो जाता हूँ। अगर आप अपनी अकेडमी में सबसे अच्छा खेलते हो, कहीं और जाओ जहाँ पर आपसे और अच्छे खेलें, उनसे कंपटीशन करो। तो ये वाली चीज़ है सर कि अपने आप को जितना हो सके ना, जस्ट ट्राई टू बी बेटर योरसेल्फ। मोटिवेट की बात तो ऐसा कुछ है नहीं, मेरे को लगता है कि बस वही है कि अपने खेल पे ध्यान रखो, क्योंकि मोटिवेट तो बंदा IPL नहीं भी खेल रहा हो वो भी होता है और जो खेल रहा हो वो भी नहीं होता। तो ये कि आपकी माइंडसेट कैसा है जब आप रन कर रहे हो, नहीं कर रहे हो।
तो ये सर सब कुछ जो डिपेंड करता है एट एंड ऑफ द डे कि आपका माइंडसेट कैसा है, कि आपको क्या अचीव करना है, कि आप थोड़े में खुश हो रहे हो या ज़्यादा में खुश हो रहे हो। तो ये कि सर आप अपने आप को ना बस बूस्ट करते रहो, मेहनत करते रहो, वही जो हाथ में वो करो। देहरादून में पुलिस परिवारों के लिए गुप्त रोग और स्त्री रोग से संबंधित चिकित्सा शिविर लगाया गया। शिविर विभूति सुपर स्पेशलिटी अस्पताल ने आयोजित किया, जिसका उद्घाटन एसपी कमलेश उपाध्याय ने किया। शिविर में वरिष्ठ यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर अभय कुमार और वरिष्ठ गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर निधि कुमारी ने निःशुल्क जांच की। एक समस्या तो है नहीं, हर घर में औरतें होती हैं, बच्चे होते हैं, है ना, और बूढ़े होते हैं। हर स्टेज में एक नॉर्मल फिजियोलॉजी जो उससे अलग कुछ भी हो, जैसे बच्चों में पीरियड समय पे नहीं होना, मोटापा बढ़ते जाना, और जो ओल्ड मिडिल एज ग्रुप हैं उनका पीरियड बार बार हो जाना या रसौली हो जाना, या बच्चे ना हो पाना, बच्चे होने में दिक्कत होना, और ओल्ड एज ग्रुप जिनके की पीरियड नहीं हो पा रहा, या पीरियड बंद जल्दी हो जाना, या पीरियड बंद होने के बाद बहुत सारी दिक्कतें। इन तीनों स्टेज में जो भी प्रॉब्लम हो उसको जागरूकता के लिए मैं ये शिविर आयोजन किया है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। मसूरी में उप जिलाधिकारी कार्यालय में बैठक हुई। इस दौरान उप जिलाधिकारी ने अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई और कैमल बैंक रोड के मार्ग को जल्द ठीक करने की बात कही। बता दें कि पेयजल निगम के अधिकारियों ने शहर में खुदी सड़कों की मरम्मत नहीं की है। अधिकारियों की इस लापरवाही का खामियाजा आम लोगों और पर्यटकों को भुगतना पड़ रहा है। चमोली जिले की भारत तिब्बत सीमा पर कुरकुटी गमशाली नीति सड़क को मुख्य धारा से जोड़ने वाली वैली ब्रिज का पुनर्निर्माण कर बीआरओ के कर्मचारियों ने अपने बहुआयामी आयाम बीआरओ क्रिएट कनेक्ट एंड कोर्स को पूरा करने की दिशा में एक और कदम आगे बढ़ाया। बीआरओ के चीफ इंजीनियर प्रोजेक्ट शिवालिक ब्रिगेडियर प्रसन्ना एस जोशी के साथ कर्नल डायरेक्टर ने इस अवसर पर नए ब्रिज की वैदिक पूजा अर्चना की। बाद में रिबन काटकर वैली ब्रिज का उद्घाटन किया। पहाड़ में बढ़ती जा रही लव जिहाद की घटनाओं को देखते हुए यमुना घाटी के व्यापारियों ने आज बाजार बंद रखने का ऐलान किया। वहीं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि इन मामलों को देखते हुए हमें सतर्क रहना चाहिए। खास तौर पर जिन बालिकाओं ने केरला स्टोरी नहीं देखी उन्हें ये देखनी चाहिए, क्योंकि इस स्टोरी में इस घटना की विस्तृत जानकारी है कि किस तरह से धर्म विशेष के लोग माइंड वॉश करते हैं। साथ ही कहा कि सोशल मीडिया मित्रता पर भी हमें सजग रहना चाहिए। बता दें कि पिछले कुछ दिनों से उत्तरकाशी के पुरोला और देहरादून के चक्राता में ऐसी घटना सामने आई है, जिसमें स्थानीय जनता में काफी आक्रोश है। मुझे लगता है कि उत्तराखंड एक देवभूमि है और इस देवभूमि को कुछ लोग जो है कलंकित करना चाहते हैं। कुछ लोग अपनी गलत मंशा के साथ में गलत आचरण को अपनाते हुए देवभूमि के आचरण के विपरीत आचरण को अपना रहे हैं। मुझे लगता है कि हम लोगों को ही सजग होना चाहिए, हम उत्तराखंडियों को ही सजग हो जाना चाहिए। और खासकर बेटियों से तो मैं ये कहूँगी कि यदि आपने द केरला स्टोरी नहीं देखी है तो प्लीज उसको देखने का काम करें। आज का समाज जो है वो बड़ा ही शातिराना ढंग से हमारी बेटियों को या महिलाओं को उनको भटकाने की कोशिश करते हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से की गई मित्रता पे भी हमें सजग रहना चाहिए। खबर उत्तरकाशी से है, जहां पुरोला की घटना के कारण आज यमुना वैली के सभी बाजार बंद रहे।
कल जनपद मुख्यालय उत्तरकाशी का बाजार भी पूर्ण रूप से बंद रहा था। सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला है। बता दें कि पुरोला में कुछ दिनों पहले नाबालिग लड़की के अपहरण के मामले से जनपद में आक्रोश है। आबकारी विभाग की लगातार बड़ी कार्रवाई की जा रही है, जिसमें 1750 लीटर लहान नष्ट किया गया। 20 लीटर कच्ची शराब मौके पर बरामद की गई। साथ ही शराब की दुकानों पर ओवर रेटिंग पर भी बड़ी कार्रवाई की जा रही है। दिनारपुर में भारी मात्रा में अवैध कच्ची शराब की भट्टियों को नष्ट किया गया और भारी मात्रा में लहन को तोड़ा गया है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा दिए गए निर्देश के क्रम में अवैध भट्टियों के अड्डों को नष्ट किया जा रहा है तथा शहरों में जहाँ जहाँ अवैध तरीके से शराब बिक रही है वहाँ पर जो है कठोर कार्रवाई की जा रही है। इसी तरीके से मदिरा दुकानों पर भी रेड लिस्ट और ओवर रेटिंग को कल रुड़की में चेक किया गया है। कई मदिरा दुकानों पर उल्लंघन दर्ज किए गए हैं। इसी प्रकार सुनिश्चित किया जा रहा है कि जनपद में अवैध मदिरा के स्रोतों को संपूर्ण रूप से नष्ट किया जाए और मदिरा दुकानों पर उपभोक्ताओं को MRP दर पर शराब उपलब्ध हो। उधम सिंह नगर के पुलभट्टा थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया है और उनके कब्जे से करीब 15 लाख रुपए कीमती 1.5 किलो अफीम बरामद की है। दरअसल पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान ये कार्रवाई की, जिसके बाद आरोपियों के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर पूछताछ शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार गिरफ्तार किए गए नशा तस्कर उत्तर प्रदेश के बदायूं निवासी बताए जा रहे हैं। थाना पुलभट्टा क्षेत्र में हमने 2 जो अभियुक्त हैं इनको 1 किलो 505 ग्राम मतलब लगभग 1.5 किलो अफीम के साथ हमने गिरफ्तार किया है। अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में इसकी कीमत जो है 15 लाख रुपए के करीब है। अफीम जो है बहुत ही खतरनाक होता है। इससे आगे भी मतलब हीरोइन और स्मैक जैसे इसमें प्रोसेस करने में ये बहुत ही कारगर होता है। इसलिए ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि काफ़ी सारे युवक नशे की चपेट में आने से इससे बच सकते हैं। उधम सिंह नगर की पुलभट्टा थाना पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने 2 नशा तस्करों को लगभग 15 लाख रुपए कीमत की अवैध अफीम के साथ दबोच लिया। पुलभट्टा थाना पुलिस को इस कामयाबी के लिए पुलिस टीम द्वारा लगातार बधाई दी है और पुलिस SP सिटी और SP क्राइम ने पुलिस टीम का उत्साहवर्धन किया। पुलभट्टा थाना कोतवाली परिसर में मामले का खुलासा करते हुए SP क्राइम और SP सिटी ने बताया कि पुलभट्टा थाना अध्यक्ष कमलेश भट्ट के नेतृत्व में पुलिस टीम ने लगभग 1.5 किलो अफीम के साथ 2 नशा तस्करों को दबोच लिया और बरामद अफीम की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लगभग 15 लाख रुपए बताई जा रही है। फिलहाल थाना पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश करने की कार्रवाई शुरू कर दी है। अपने सहयोगी यशवंत के साथ राजू सहगल, IND24 न्यूज किच्चा। खबर देहरादून से है, जहां गढ़ी कैंट के डाकरा बाजार में युवक ने कई दुकानों में घुसकर सामान उठाया और कई लोगों के साथ मारपीट की। दुकान पर बैठे दुकानदारों पर वार किया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी वहां से गुजर रहे थे। सिरफिरे ने उन्हें भी पकड़ने का प्रयास किया। भीड़ ने मंत्री के सामने ही युवक की खूब धुनाई कर दी। सिरफिरे की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वहीं कैंट कोतवाली के इंस्पेक्टर संपूर्ण आनंद गहरोला ने बताया कि युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए IND24। नमस्कार।